राजा राम मोहन रॉय आधुनिक भारत के जनक ही नहीं थे, बल्कि वे नए युग के निर्माता थे। वे आधुनिक सचेत मानव थे और उन्हें भारत के ऐसे महान व्यक्तियों में गिना जाता है जिन्होंने ईस्ट और वेस्ट की विचारधाराओं का समन्वय कर 16 वर्षों से सोए हुए भारत को जागृत किया था। वे मानवतावाद के सच्चे पुजारी थे। उन्हें पुण्य जागरण और सुधारवाद का प्रथम प्रवक्ता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय जी का जन्म बंगाल के राधानगर में 22 मई सन 1772 को हुआ था। वह एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता का नाम रामाकांत रॉय जी था और उनकी माता जी का नाम तरिणी देवी था। उनके वैसे तो 3 विवाह हुए थे, क्योंकि इसका रीज़न ये रहा कि वो दुर्भाग्यवश उनकी पूर्व पत्नियों का देहांत हो चुका था। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रचलित अंधविश्वासों पर एक निबंध तक लिख दिया था। वह सती प्रथा और बाल विवाह के कट्टर विरोधी थे। राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में और भी रोचक बातों को जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजा राम मोहन रॉय जी के जन्म के बारे में, शिक्षा के बारे में, जीवन के बारे में, उनको आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है, साथ ही साथ उनकी अनेक भाषाओं के ज्ञान के बारे में, उनके सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि सती प्रथा का अंत उन्होंने कैसे किया, ब्रह्म समाज की स्थापना कैसे हुई और उनको राजा की उपाधि नाम कैसे मिला। और भी रोचक बातों को जानकारी हम इस वीडियो में आप लोगों को देंगे, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। चलिए हम आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन रॉय जी 15 वर्ष की उम्र तक उन्होंने बांग्ला, अरेबिक और पर्शियन संस्कृत जैसी भाषाएं सीख ली थी। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और बंगाली भाषा में गांव के स्कूल से प्राप्त की, लेकिन बाद में उन्हें पटना के मदरसे में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अरेबिक और पर्शियन भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 22 वर्ष की आयु तक इंग्लिश भाषा का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था, जबकि संस्कृत के लिए वे काशी तक गए, जहां उन्होंने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया। और वे वैसे तो हिंदू पूजा और परंपराओं के कट्टर खिलाफ थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया, लेकिन उनके पिता एक परंपरावादी और कट्टर ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनकी माताजी ने ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया। राजा राम मोहन रॉय जी हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, अनमेल विवाह के प्रचलन से काफ़ी दुखी थे। इसी बीच उन्होंने वेदांत सूत्र उपनिषद का बंगाल अनुवाद किया। 1823 में हिंदू नारी के अधिकारों की हनन नामक बुक लिखी, जिसमें ये मांग की गई कि हिंदू नारी को अपने पति की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। 1827 में वर्ण व्यवस्था के खिलाफ वज्र सूची नामक पुस्तक लिखी। राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इस कार्य में उनका साथ सर एडवर्ड, डेविड हॉल और हरिहरानंद ने दिया। राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक विचारों को चुनौती देने के विचार से मद्रास के राजकीय कॉलेज के प्रधानाचार्य शंकर शास्त्री ने राजा राम मोहन रॉय को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। इसका अर्थ ये होता है कि प्राचीन भारत में दार्शनिक, धार्मिक वाद विवाद, चर्चा और उस पर डिबेट करना। लेकिन इस शास्त्रार्थ में मोहन रॉय की जीत हुई और उन्होंने अपने शास्त्रार्थ संबंधी विचारों को इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत और भाषाओं में प्रकाशित किया और ईसाई धर्म और उनकी मिशनरियों के कार्य को आलोचना करने के लिए बाइबिल का अध्ययन भी किया। उनसे शास्त्रार्थ करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने यूनानी, हिब्रू, लैटिन भाषाएं भी सीखीं। 1821 में उन्होंने बाइबिल के न्यू टेस्टामेंट में वर्णित धार्मिक चमत्कारों को मानने से इनकार कर दिया। इसके लिए उन्हें काफ़ी अपशब्द सुनने को मिले, लेकिन उन्होंने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया और राजा राम मोहन रॉय के विचारों से पादरी विलियम काफ़ी प्रभावित थे। उनकी कोशिशों से ही सती प्रथा का अंत हुआ। बेंटिंग ने 4 दिसंबर 1829 को कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक तो लगा दी थी, लेकिन इससे
कट्टरपंथियों में हलचल मच गई थी और उन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज कर दिए थे, जिसके पक्ष और विपक्ष की दलीलों के बीच मोहन रॉय जी का बहुत अपमान हुआ और राजा राम मोहन रॉय जी ने प्रगतिशील ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जिसमें उनका साथ केशव चंद्र सेन ने दिया। उनके राजनीतिक सुधार कार्यों में प्रेस और विचार संबंधी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रशासन संबंधी स्वतंत्रता और सुधार, जिसमें जमींदारों से लगान की दरें कम करवाना, कृषि सुधार, भारत सरकार का प्रशासनिक व्यय कम करना। एक शिक्षाविद मोहन रॉय ने ग्रीक, हिब्रू, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, अरबी, फारसी और गुरुमुखी का भी ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 1816 से 17 में इंग्लिश स्कूल की भी स्थापना की और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज को भी स्थापित किया, देश का बेस्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि बन गया था। राम मोहन रॉय जी ने साइंस के सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी को प्रोत्साहित दिया और वह चाहते थे कि देश का युवा और बच्चे नई से नई टेक्निक की जानकारी हासिल करें। इसके लिए यदि स्कूल में इंग्लिश भी पढ़ना पड़े तो ये भी बेहतर होगा। उनका मानना था कि भारतीय यदि गणित, जियोग्राफी, लैटिन नहीं पढ़ेंगे तो वह पीछे रह जाएंगे। गवर्नमेंट ने राजा राम मोहन रॉय के इस आइडिया को तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी इसको लागू नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी मातृभाषा बंगाली के विकास पर ध्यान दिया और बंगाली साहित्य का भी विकास किया। राजा राम मोहन रॉय जी की पहली बुक का नाम तुल्फत उल मुहिद्दीन 1804 में पब्लिश हुई, वेदांत गाथा 1815 में, वेदांत सार 1816 में, हिंदू धर्म रक्षा 1820 में, द यूनिवर्सल रिलीजन 1829 में, बंगाली व्याकरण 1826 में पब्लिश हुई थी, द रिस्पेक्ट ऑफ जीसस 1828 में और द वेदास ये भी पब्लिश हुई थी। और ऐसी बहुत सी बुक्स हैं जो उनकी पब्लिश हुई थी। 1823 में राजा राम मोहन रॉय जी ने अपनी पेंशन और भत्ते के लिए मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत बनकर यूनाइटेड किंगडम गए थे। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल के पास मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार की वजह से उनका देहांत हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने राजा राम मोहन रॉय जी की याद में एक सड़क का नाम ब्रिस्टल रख दिया। चलिए अब हम जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय जी को राजा नाम की उपाधि कैसे प्राप्त हुई। उन्हें दिल्ली के मुगल साम्राज्य द्वारा राजा की उपाधि दी गई। 1829 में दिल्ली के राजा अकबर द्वितीय ने उन्हें ये उपाधि दी थी और वह उनका प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ के राजा विलियम ने भी उनका अभिवादन किया और उनके वेदों उपनिषदों के संस्कृत से हिंदी, इंग्लिश, बंगाली भाषा में अनुवाद के लिए उन्हें 1824 में सम्मानित किया गया। उनके लेखन की प्रशंसा करते हुए रॉबर्ट रिचर्ड ने लिखा कि राजा राम मोहन रॉय का लेखन ऐसा है जो उन्हें अमर कर देगा और भविष्य की जनरेशन जो कि हमेशा ये अचंभित करेगी कि एक ब्राह्मण और ब्रिटेन के कुल के ना होते भी वो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं। टैगोर ने ठीक कहा है कि राजा राम मोहन रॉय जी इस शताब्दी के महान पंथ निर्माता हैं। उन्होंने भारी बाधाओं को हटाया और जो हमारी प्रगति को रोकती है, उन्होंने हमको मानवता के विश्वव्यापी सहयोग के वर्तमान युग में प्रवेश कराया। इसलिए राजा राम मोहन रॉय जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत देश और जाति उत्थान के लिए महान कार्य किए और मानवता के लिए किए गए कार्यों के लिए भारत उनका सदैव ऋणी रहेगा। क्या आप जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय की जयंती 22 मई को प्रत्येक वर्ष बड़े ही उत्साह के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, आई होप सो गाइस कि राजा राम मोहन रॉय जी का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप किसी अनदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।